क्या यार, वरुण धवन की तरह नहीं करा आपने, सदस्य से आगे वो नहीं करा आपने यार उसने ठीक तो करा बेचारे, उसके पीछे पड़े हुए अपने हिसाब से सही करा उसने। अभी तो आहान शेट्टी को देखिएगा क्या क्या होगा उस मूवी के अंदर। खैर बॉर्डर की तो बात है, दिल से लगी हुई मूवी है, लेकिन आज देखिए बहुत बहुत बड़ा झटका लग गया प्रियांशु हमें, बहुत बड़ा 50 पैसे का नुकसान हो गया हमारा। 50 पैसे 98 का बेसिकली नुकसान हो चुका है, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया बेसिकली। अब ये डिसीजन हो चुका है कि बांग्लादेश में आईपीएल नहीं दिखाया जाएगा। मॉन्यूमेंटल लॉस फॉर इंडिया। कहां मिलेगी ऐसी पब्लिक दोस्तों? ह्यूज लॉस। रिक्शे पे लेटे हुए हैं सारी पब्लिक, सारा देश रिक्शे पे लेट के, लुंगी में ट्रांजिस्टर छुपा के आरसीबी वर्सेस सीएसके सुनने वाली ऐसी ऑडियंस कहां मिलेगी? अम्मी गुल्लक तोड़ के बीड़ी खरीदने वाले लोग कहां मिलेंगे हमें यार? ऐसे बांग्लादेशी मासूम ऑडियंस कहां मिलेगी बताइए यार? मतलब इनके बिना आईपीएल होगा कैसे? 1-1.5 लाख करोड़ का बिजनेस है हमारा आईपीएल का। अब अगर बांग्लादेशी नहीं देखेंगे तो फिर कहां जाएंगे हम यार? मतलब ये लोग एक ब्रेड के टुकड़े में पूरा मोहल्ला खाने वाले, मिट्टी अपने मुंह में डाल के जीने वाले लोग। अब ये मतलब इतने अच्छी ऑडियंस प्रियांशु, हमें तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता मिलेगी। बहुत ही, जैसे मैंने बोला, एक कोलोसल लॉस फॉर अस। इट्स अ प्रोफाउंड यू नो एट्रोसिटी कि इतना ज्यादा बड़ा एक लॉस हमारे लिए यहाँ पे उभर के आया है कि बांग्लादेशियों ने ये डिसीजन ले लिया है कि आईपीएल अब बांग्लादेश में नहीं ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। मैं तो देखिए इससे उभर ही नहीं पा रहा, मैं दिल टूट गया, मैं उभर ही नहीं पा रहा इस डिसीजन से यार। मतलब हम कैसे जिंदा रहेंगे अगर बांग्लादेश में आईपीएल नहीं दिखाया जाएगा? हम कैसे जिंदा रहेंगे? अब तो बांग्लादेश के मिनिस्टर ने बोल दिया कि स्लेवरी के दिन गए, स्लेवरी के दिन गए, अब लड़ेंगे। नहीं, स्लेवरी के दिन तो बहुत पहले से जा चुके उनके, इंडिया ने तो हटवाए थे। पहले बेचारे वेस्ट पाकिस्तान के स्लेव थे, हमने 71 में घुस के वेस्ट पाकिस्तानी को चपेड़े मारी, 93,000 आर्मी को पकड़ा, उनकी पतलूने उतारी, तब तो ये स्लेवरी से बचे थे। इनको तो अच्छी तरह याद होना चाहिए स्लेवरी के दिन क्या थे 71 से पहले। हम नहीं बचाया था यार, हमें बता रहे हो स्लेवरी के दिन कहां। बट खैर, जैसे मैंने बोला, या रिक्शा के हैंडल पे जो ये लोग बैठ के सुनते थे, पूरी कौम बैठी हुई, सुनिए आप, एक पे एक रिक्शा लगाया हुआ, साइकिल रिक्शा, शाम को सारे बैठे हुए आईपीएल सुन रहे हैं। ऐसे सीन कहां मिलेंगे हमें? इतनी प्यारी ऑडियंस यार, आपने बंद करवा दिया। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? किसको मर्जी? ये आरसीबी, सीएसके, एमआई, देखो इनको ऑनेस्टली बताऊं, बांग्लादेशियों ने अपनी खुशियां छीन ली। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेशी बेचारे पहले ही फांसी के फंदे की तरह उनकी जिंदगी, ऊपर से अब उनको आईपीएल भी नहीं देखने को मिलेगा। एक खुशी थी उनकी जिंदगी में आईपीएल, अब क्या बांग्लादेश प्रीमियर लीग देखेंगे? जिस प्रीमियर लीग में बस ड्राइवर कुंडी लगा रहा है कि मेरे पैसे नहीं मिले, हम नहीं देगा, किट नहीं दूंगा इंटरनेशनल प्लेयर्स की। इंटरनेशनल प्लेयर कौन है? पाकिस्तानी। अभी देखेंगे पीएसएल, अभी देखेंगे पीएसएल, बीपीएल, ये बेचारे, ये वो मैं बोल तो रहा हूं, सारी की सारी इनके जो देश है, ये पहली डिप्रेशन में जी रहे थे बेचारे, एक्सट्रीमिज्म में, डिप्रेशन में, अब तो पूरे रोन हक्के हो जाएंगे कि भाई एक ही खुशी थी आईपीएल, अब क्या आईपीएल भी नहीं देख पाएंगे? ये तो कह रहे हैं ना कि रिपोर्टेडली आ रहा है ना कि 5 से 10 मिलियन डॉलर अराउंड का कुछ नुकसान है। कह रहे हैं कि इतना नुकसान हो जाएगा जी, 5 मिलियन डॉलर का नुकसान हो जाएगा। इतने तो अनंत अंबानी जेब में रख के फिरता है भाई। 5 मिलियन डॉलर इतने की तो हार्दिक पांड्या घड़ी पहनता है भाई। क्या 5 मिलियन डॉलर क्या है? इतने की तो हार्दिक पांड्या घड़ी पहनता है, इतने तो अनंत अंबानी 2 बार ऐसे जूते झड़के, इतने को तो सिक्के निकल जाएंगे भाई। बांग्लादेशियों को तो ला रहे, वहां बांग्लादेशी डाइवे मार के पहुंच रहे होंगे भाई कि सिक्का हम पकड़ेंगे, हम पकड़ूंगा सिक्का। वहां पे कूद के आ रहे होंगे बांग्लादेशी भाई, पागल हो जाएंगे। 5 मिलियन डॉलर तो हमारे यहाँ पे वैसे ही निकल रहे होंगे, रोड के ऊपर गमलों में से निकल जाएंगे अंबानी जी के यार। मुझे लग रहा है जब से मुस्तफिजुर रहमान के 9.20 करोड़ लिए गए ना, मतलब बेसिकली ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का पूरा फंड था, ये पूरा फंड था उनका, जो उनको लग रहा था कि आ रहा है, पर वो चला गया। मुस्तफिजुर रहमान को निकाला, ये बौखलाए, इन्होंने अपने और जो पहले से ही पागल पाकिस्तानी थे उनसे मशवरा किया होगा, वो पागल मिलके एक और एक 11 हो गए। इन्होंने और अपना आत्महत्या करने वाले डिसीजन लिए, एक के बाद एक पागलों वाले डिसीजन। अब इनकी हम आपको स्टेटमेंट्स भी सुना देते हैं कि इन्होंने जो बैन किया है बेसिकली आईपीएल को, वहां पे मैं जैसे बोल रहा हूं भाई, इतनी मासूम ऑडियंस हमें कहां मिलेगी? बेचारे हमेशा बैठ के चीखे मार के मैच देखते, आज तक फिटे मुंह इनके एक मैच नहीं जीत पाए। गेम सारी देखेंगे, जीते आज तक नहीं। फैन हो तो वैसे हो। यार ये भी दिखाता हूं कि इन्होंने बोला क्या आईपीएल के बैन के ऊपर। इन्होंने देखिए, एक तो पहले ये देखिए आप, वो देखिए आप यूनुस साहब, ये बांग्लादेश चला रहा है, ये ये पुरानी पहाड़ी के चौकीदार ये बेचारे, मैं पूरी इज्जत करता हूँ, अच्छे बंदे हो गए। इन्होंने पाकिस्तान, ये बांग्लादेश को टेक ओवर करा हुआ है, ये बांग्लादेश चला रहा है।
टेक ओवर कैसे करा? मैं सोच रहे हैं आप? इन्होंने कैसे टेक ओवर कर लिया? सोच रहे हैं ये मुल्तानी मिट्टी का व्यापारी ये चला रहा बांग्लादेश। सोचिए आप, ये पुराने मंदिर पे खुद चौकीदार काम करते हैं बेचारे बाबा। ये बाबा को देखिए, ये यूनुस बाबा ये चला रहे बांग्लादेश। बताएं, देख लें आप। तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड एन इंडेफिनिट बैन ऑन द टेलीकास्ट एंड प्रमोशन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग IPL in an official communication issued on 5th January. Authorities confirmed that all IPL related broadcast, promotional content and event coverage have been suspended with immediate effect. Huge loss. एक बात बता, with immediate effect, पहली बात ये बता, हमारा IPL होना है वर्ल्ड कप के बाद, अभी तो उसका कोई कंटेंट निकल ही नहीं रहा, तुम इमीडिएट इफेक्ट से बैन करा क्या तुमने? जब हम चला ही नहीं रहे तो तुम आज दिखाओगे क्या? तुम पहले तो ये बताओ, बकवास कर रहे हो तुम। तो इन्होंने बाबा जी जो हैं, बाबा जी वहां बैठे हुए काली पहाड़ी के ऊपर बैठ के वहां पे चौकीदारी कर रहे हैं बांग्लादेश की। कोई कह रहे हैं कोई अंदर आएगा तो गोली मार दूंगा, बाहर जाने चले जाओ। ये तो 100-150 साल के जाओ जाके जाओ जाके इंडिया में पैसे कमाओ बेटा। बांग्लादेश में कोई नौकरियां नहीं है, जाओ इंडिया में। कितने बांग्लादेशी इलीगल आए होते हैं यार यहाँ पे, कोई पाकिस्तानी आए हुए इलीगल, कोई बांग्लादेशी आए इलीगल। मेरे को लग रहा है सबका वीजा करवा के ना, ये मतलब इलीगली भेज के हर बंदे का 50-50 रुपया कमा के इन्होंने अरबों की प्रॉपर्टी बना ली। मैं ये देख रहा हूँ कि कितने हर बंदे को इलीगली बांग्लादेशी को इंडिया में भेजा है, 50-50 रुपए खाया, अपना कमीशन बना लिया बंदे। कितना कॉन्फिडेंटली इन लोगों ने लिखा है कि विद इमीडिएट इफेक्ट। जब अभी IPL कुछ आ ही नहीं रहा, इमीडिएट करोगे ब्रॉडकास्ट प्रमोशनल कंटेंट। और बांग्लादेशी देखो, बांग्लादेशी एक मैं आपको बताऊं, बांग्लादेशियों की जिंदगी में खुशी क्या है? या तो हमारी मूवीज देख लेते होंगे बेचारे, ठीक है, या हमारे क्रिकेट देख लेते होंगे बेचारे। और क्या है उनकी जिंदगी में खुशी? दंगा फसाद ही करते हैं आपस में। और कोई ये यूनुस साहब बैठे हुए चपेड़े पड़ रही हैं, एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है। आपको एक और बात पता होनी चाहिए, ये जो आज ये हिंदुओं के अगेंस्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश का आज तक का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन था पता है आपको? कौन? चंकी पांडे। हमारे चंकी पांडे, आना पांडे के पापा, ये गए थे आंखें के बाद ना, आंखें मूवी हिट हुई थी, याद आप? आज ये जरा आशु मजेदार बात है, जरा फुल स्क्रीन पे आइए आप। आंखें मूवी हिट हुई, गोविंदा चंकी पांडे मूवी हिट हो गई। गोविंदा को तो बहुत काम, गोविंदा सुपरस्टार, चंकी पांडे बेचारे कुछ ना मिले, उसको मूवी ना मिल रही, हालांकि वो भी इक्वल था मूवी में, उसको मिली नहीं मूवी। उसके बाद वो चला गया बांग्लादेश, सुपरस्टार। बांग्लादेश में सुपरस्टार बन गए चंकी पांडे। पैर धो के पी रहे इनके लोग, पैर धो के पी रहे चंकी पांडे। खवातीन पागल हो गई, हमारा प्यार चौंकी, चौंकी को चौंकी कर रहे हैं, चंकी के पीछे पागल हो गए। ये जो हमारे चंकी के पीछे पागल हुई भी कौम, ये आज हमें बता रहे कि हम तुम्हें करो, बिल्कुल करो, मैं तो खुश हूं, मैं तो खुश हूं। अच्छा बोल रहे जी आपका नुकसान $5 मिलियन, $5 मिलियन की पजेमे पहन के घूमती हमारी एक्ट्रेसेस, $5 मिलियन की घड़ी पहनता है हार्दिक पांड्या, $5 मिलियन तो ये प्रियांशु के चश्मे होंगे $5 मिलियन के। यार आप क्या बकवास कर रहे हैं यार? 2 कौड़ी की आपकी औकात नहीं है, $5 मिलियन तुम हो कौन यार? मैं फिर वही सवाल पूछता हूं यार, आज मैं बांग्लादेशी देश से पूछना चाहता हूं कि हु द हेल आर यू डू? ये जो आपका आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है ना, क्या है कि 71 को आपको पहले जो है आपकी पैदा हुआ है 47 में, पाकिस्तान से अलग हुआ, आप 71 में हमने आप पे एहसान कर दिया, उसमें फिर आपकी आइडेंटिटी थोड़ी बड़ी। अब आपने फिर से अपने ही हीरोज को, मुजीबुर रहमान के पुतले तोड़ देना, शेख हसीना को बाहर कर देना। ये यूनुस को देखा तूने? मैं तो ये तो 100-150 साल जिसने बोला, पर कप्तान भी इनके देखिए आप। एक साथ दिखाना यूनुस, दिखाने को 150 साल के एक मिनट यूनुस दिखाना, IPL तक ठीक रहे बस। वो ग्राफिक दिखाना, वो दूसरा वाला आगे वाला नहीं, इसके आगे वाला दिखा, थोड़ा बड़ा है इसका फोटो थोड़ा बड़ा। ये नहीं, बांग्लादेश विल रिमेन इन फोर्स अंटिल फर्दर नोटिस, डिसीजन हैज बीन टेकन इन पब्लिक इंटरेस्ट, अप्रूव्ड बाय द कंप्लीट। ठीक है, अथॉरिटी तो कॉम्पिटेंट क्या होगी, सारे इनकॉम्पिटेंट है। आगे वाला ग्राफिक बोल रहा हूँ आशु, इसके एक और आगे ग्राफिक है ना, जो इनकी जो भाई साहब की शक्ल, ये देखें आप, मम्मी रिटर्न्स। रॉकी मूवी थी मम्मी रिटर्न्स। ये देखिए आप, ये हमें डरा रहे हैं यार, गॉड से यार। मैं बाबा जी से क्षमा याचना चाहता हूँ। बाबा जी आपको देख के मुझे डर लग रहा है कि एक पल का जीना फिर तो है जाना, ना करें आप, प्लीज ना करें। देख रहे एक पल का जीना फिर तो है जाना। IPL तो मार्च में है, तो अभी से कह रहे हैं हमने बैन कर दिया, ठीक रहे बस। ये इन पागल हो गए क्या यार आप? किसी ऐसे नहीं बोलना चाहिए बुजुर्ग। इन व्यू ऑफ द सब्जेक्ट, इट इज बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट अ डायरेक्टिव फ्रॉम द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया BCCI हैज कम टू लाइट regarding the exclusion of Bangladeshi star player Mr. Mustafa। इतनी इज्जत तो आज तक किसी ने नहीं दी, इतनी इज्जत तो आज तक नहीं दी मिस्टर मुस्तफिजुर। कौन ही मारे थे ना, धोनी ने आज तक याद होगी। मुस्तफिजुर रहमान फ्रॉम द कोलकाता नाइट राइडर्स। आगे आइएगा जरा, देखिए जरा,
team for the Indian Premier League IPL cricket tournament scheduled to be held from 26 March 2026. No rational reason for such a decision by the Indian Cricket Board is known, and such a decision has pained, saddened and aggrieved the people of Bangladesh. वैसे ही वेले बैठे हुए हैं, उनको और कोई काम तो है नहीं. Under the circumstances, under further notice, a request is made as per instructions to stop the broadcast, telecast of all matches and programs of the Indian Premier League. अबे Indian Premier League तो कब होगा? वर्ल्ड कप के बाद है वो. इन गवारों को कौन बताए Indian Premier League कब होगा? तो वर्ल्ड कप के बाद है. ये अभी की बातें कर रहे हैं. Indian Premier League. ए बाबा भतौले, ना करे पंगे, ना करे. आपका बैग बड़ा, मेरे को बहुत आपका मम्मी रिटर्न्स का मुझे बहुत ज्यादा वहां पे चिंता हो रही है. बीपी शीपी बढ़ गया तो क्या होगा? वैसे ही आपके वहां पे कुछ भरोसा नहीं, किसी ने पत्थर मार देना घर के ऊपर आपके. क्या कर रहे हैं आप यार यूनुस साहब? क्या बदतमीजियां कर रहे हैं? शेख हसीना को निकलवा दिया, इसका मतलब आप सेफ रह लेंगे? आज देखा ना आपके भाई आसिम मुनीर का क्या हाल हो रहा है. आसिम मुनीर ने अपनी बेटी की शादी पता क्या करी है? GHQ में. GHQ क्या है? अपने ही आर्मी के उसमें, मतलब एक तरीके से सोच ले कॉर्डन्ड ऑफ एरिया. डरे हुए होंगे नहीं? हाँ, कि बाहर जाऊंगा कोई पत्थर ना मार दे मेरे. डरे होंगे नहीं? इतना डरा हुआ है कि बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे मीटिंग्स करता है. बेटी की शादी GHQ में कर रहा है. GHQ में खुद बैठा होता तो बुलेट प्रूफ ग्लास. इतना डरा हुआ है वो कि मुझे कोई भी कभी भी मार सकता है. हरकतें भी अपने ही मुल्क में. सोच, डिक्टेटर है अपने. भाई मुशर्रफ भी डिक्टेटर था, जियाउल हक भी डिक्टेटर था. वो लोग खुले घूमते थे ना, उनको किसी का खौफ नहीं था. पूरी आर्मी उसके पास. ये इतना डरा हुआ है कि इसी का बंदा इसको गोली मार देगा. आसिम मुनीर. अच्छा, उसी का ये छोटा वर्जन आसिम मुनीर लाइट. बट यार अब मैं क्या बोलूं बाबा को. मम्मी रिटर्न्स को संभाल ले. वो भी बांग्लादेशी मम्मी. सोचिए आप, बांग्लादेशी मम्मी कैसी होगी? हमने जीतेगा, हम नहीं मरेगा. दिखाएगा जरा, वो दिखाएगा जरा, वो जो उसका पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेता, हम नहीं मरेगा. और सुपर चैट ऑर्डर अमर the order is issued with the approval of the proper authority and in public interest. अबे तुम्हारी पब्लिक के इंटरेस्ट में तुम लोगों ने कुछ करना होता तो डेमोक्रेसी को बहाल करते. अपने इलेक्टेड जो है लीडर्स को उनको निकालते नहीं अमेरिका के चक्कर में. खैर, सुपर चैट देखते हैं दोस्तों की, थोड़ी सुपर चैट देखते हैं, आगे बढ़ाएंगे. आप ये देखें, लिट्टन दास 15 रुपए का हेयर कलर करा के पीपल के पेड़ के नीचे कप्तान बनाया. अच्छा, इन्होंने जान के हिंदू कप्तान बना दिया. जान के बनाया इन्होंने, जिंदगी में ना बनाते. जान के बनाया कि हम अपनी जान कैसे बचाएं, क्योंकि इनको छितर पड़ रहे थे ना हिंदुओं के ऊपर. जब तुम में ह्यूमन राइट्स नहीं है और दूसरों को बात करते हो कि तुम ऐसी बात कर रहे हो, खुद तो तुम ह्यूमैनिटी दिखाओ ना. हमने कभी बांग्लादेशियों को ऐसी बातें करी थी? आज ये अपनी औकात दिखाने पे आ गए ना, इनकी असली औकात पता चल गई ना. हाँ, वो तो है ही. ये कभी हमारे सगे हो ही नहीं सकते. ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी, ये देख लिया मैंने. और इनको जितना मर्जी अच्छा व्यवहार कर लो इनके साथ, इनके अंदर से ही नफरत है हिंदुओं के लिए. सीधी बात है, ये कभी नहीं सुधर सकता. एहसान फरहमत तो है. और दूसरी बात ये कि आज बांग्लादेश में एक फुटबॉल मैच चल रहा था, वो भी बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, जहां पे एंटी इंडिया स्लोगन लगे आज भी. अरे आज भी हुआ है. रोहित बोल रहे हैं उनका रिक्शा ही पंचर है. सुशांत सर, कईयों के पास लुंगी नहीं है. यार ऐसे दृश्य ना मुझे दिखा, मैं इमेजिन कर लेता हूं. बांग्लादेशी विदाउट लुंगी इज द मोस्ट फ्राइटनिंग साइट. व्हाट द हेल आर यू सेइंग? आगे आइए. फहाद खान बोल रहे हैं, डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद BCCI नाउडेज, बट मुझे एक बात पता है, आपने आज फिर डैश नहीं पहनी. फिर बकवास कर रहे हैं आप, डैश नहीं पहनी. आज ब्लर हो गया है. बकवास है, आज ब्लर कर दिया उन्होंने, वरना वो यूएस वाले एक्सपोज हो जाती है. यूएस वाले तो हो गया था. कोई बात नहीं. देखिए आगे आ जाइए. मम्मी रिटर्न्स के साथ आगे अमर को दिखा दीजिए. अमर उजाला ये देखिए ये कौन है? आसिफ नजरुल, ये भी इनकी मिनिस्ट्री का एडवाइजर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स इन मोहम्मद यूनुस लेड इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश टुक टू फेसबुक टू. अच्छा, इधर भी फेसबुक होता है. हाँ, फेसबुक यार, फेसबुक की बड़ी हिम्मत है. बांग्लादेश में ऑपरेट कर रहे हैं बेचारे, अपनी जान का खतरा लेके फेसबुक पहुंच गए बांग्लादेश. वाह यार, कांग्रेचुलेशंस टू फेसबुक. बात सुनिएगा आप. वी वोंट स्टैंड फॉर एनी इंसल्ट टू बांग्लादेश cricketers and the country. The days of slavery are over. हाँ, तो 71 में हमने स्लेवरी खत्म करवाई थी तुम्हारी. जब तुम्हारे वहां पे 80-90 हजार औरतों की आबरू लूट ली थी पाकिस्तानियों ने, तब तुम्हारी स्लेवरी हमें नहीं खत्म कराई थी बेटा. तब यहीं से गए थे जनरल जेकब, जिन्होंने वहां पर नियाजी बोल रहा था ना, तुम्हारा पाकिस्तान का जनरल था नियाजी. वहां पे वो BBC को इंटरव्यू दे रहा था, कह रहा था ब्राह्मण ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन, मतलब इतनी नफरत ब्राह्मण से और हिंदुओं से. द ब्राह्मण ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन ओवर माय डेड बॉडी, नो सर, वी विल नेवर सरेंडर. अगले दिन विद इन 1 वीक 93,000 की पतलूनें उतारी इंडियन आर्मी ने, साइन कराया उससे, बांग्लादेशियों को बोला जाओ बेटा आजाद हो तुम. और आज देख लो इनके क्या हाल है. 50 साल नहीं संभला इनसे मुल्क. ये इनकी फितरत है, ये इनकी हैसियत है. मतलब इनको आजादी दिलवा दी
हमें काट रहे बाद में आके। एहसान फरामोशी है तो, अरे एहसान फरामोशी की तो, और स्लेवरी हमें बता रहा है, अगर तुम्हें स्लेवरी से बचाया हमने, द डेज ऑफ स्लेवरी आर ओवर, तुम्हें सब स्लेवरी से बचाया हमने, डेज ऑफ स्लेवरी, तुम यू आर स्टिल अ स्लेव टू योर एक्सट्रीमिज्म बेसिकली। तुम अपनी घटिया सोच के अभी भी स्लेव हो, तुम माइनॉरिटी से नफरत करने वाले स्लेव्स हो। हमारे यहां तो इंडिया में माइनॉरिटी मेजॉरिटी सबको इक्वल राइट्स है, सब एक साथ रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तुम्हारा तो हिट कुत्ते का बैर है वहां पर आपस में ही, मजहब छोड़ दो आप। और इसके अंदर एक और चीज लिखी है कि हम लोग कोई भी इंसल्ट और टॉलरेट नहीं करेंगे बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की और बांग्लादेश क्रिकेट की। कब नहीं हुई, कब नहीं हुई? आप अगर बात करो निदास ट्रॉफी तब हुई थी, T20 वर्ल्ड कप, वो इंसल्ट कहां है, वो तो हारे हैं ना ये, वो तो सर दैट इज ह्यूमिलिएशन। इंसल्ट वो ह्यूमिलिएशन है कि जीता हुआ मैच हार गया, लास्ट बॉल पे छक्का, 2016 ह्यूमिलिएशन। 16 हार्दिक पांड्या, देखिए हार्दिक पांड्या, धोनी, देखिए इनकी औकात तो कभी भी नहीं थी जीतने की, और ना ही आज है, और ना ही अगले 50 साल में होगी, बिकॉज ये पाकिस्तान का और भिखमंगों वाला, मतलब दिमागी और भिखमंगों वाला वर्जन है। दिस इज द पुअर मैन्स पाकिस्तान। सोचिए कितना पुअर हो गया पाकिस्तान, खुद कर्जों में डूबा हुआ, जिनको कर्जे देने से मना कर दिया, और ये उससे पुअर पाकिस्तानी है। और इनका भाई बाप पाकिस्तान। मैं तो ये सुन के हैरान हूं कि इनका भाई बाप पाकिस्तान है। बताइए ना, जिनका वो यूनुस को देखिए, आज शक्ल दिखाना था, उसकी फिर से दिखाई एक बार, मम्मी रिटर्न्स को दिखाई आप। ये समझ रहा है ये इंडिया से टक्कर लेंगे, ये देखिए बांग्लादेश का अंडरटेकर है ए बाबा, ये देखिए इनको, ये टक्कर लेंगे इंडिया से। टक्कर भाई आपको फैयाज टक्कर, आपकी कोई गलती से भी टक्कर हो गई दीवार में तो आईसीयू में भर्ती कराना पड़ जाएगा बाबा आपको। तो आप आराम से रहें, क्या हो गया आपको यार? बांग्लादेश के अंडरटेकर, मतलब 185 साल की उम्र में आप पंगे ले रहे हैं इंडिया से, पागल हो गए क्या आप? प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, मतलब आपकी सेहत के लिए दुआएं कर रहा हूं, अच्छी सेहत हो आपकी, बढ़िया आपको ऊपर वाला जो है सेहत दे, हृष्ट पृष्ट आप रहे, बट प्लीज मम्मी रिटर्न्स ऐसा ना करें, ऐसी बातें तो ना करें जी। और आगे आ जाए जरा, इसमें और क्या था बेसिकली, लेकिन अब ये हो गया है प्रियांशु, कल परसों से भी हम सुन रहे हैं कि इनका गंद तो निकल जाएगा यहां से, इंडिया में मैचेस नहीं होंगे। नहीं, ये आज एक्चुअली रिपोर्ट भी सामने आई है कि आप देख लोगे, उसमें लिखा हुआ है कि आईसीसी अब कंसिडरेशन में लेके, जो कल आया था कंसिडर कर रहा है आईसीसी, और आज ये अपडेट आई है कि आईसीसी अब नए स्केड्यूल पे काम करने ऑलरेडी लग गया रिपोर्टेडली। जो आपका नया स्केड्यूल होने वाला है, अपडेटेड स्केड्यूल होने वाला है, उसकी रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल क्या चेंज हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, ICC has initiated the process of drawing up a fresh schedule for the upcoming T20 World Cup on the request of the Bangladesh Cricket Board. यही आया अपडेट, अच्छी बात है। देखिए इनका जो स्केड्यूल था, 3 मैच इनके कोलकाता में थे, कोलकाता में 4 मैच थे, और 1 मैच इनका मुंबई में था। तो the International Cricket Council is drawing up a new schedule for the upcoming T20 World Cup 2026 after the Bangladesh Cricket Board BCB wrote to the apex body stating that it does not want to play its matches in India, citing security concerns. लेकिन मेरे को एक चीज पता है, देखो नो डाउट अच्छा हुआ कि बल्किंग का गंद हमारे यहाँ पे नहीं आया, इनके पैर नहीं पड़े यहाँ पे। मैं बस इतना बोल रहा हूं कि आईसीसी ने पहली बात तो कंसिडर करा, चलो ठीक है कंसिडर करा, अच्छी बात है, अब कंसिडर करके मना भी कर सकते थे। ये अपने बातें खेलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इनको कोई ये बोलने की बातें, इनको रेलेवेंस चाहिए थी, इनको अटेंशन सीकर है कि नहीं जी हमारी बात हो जाए, 4 लोगों ने बात कर ली, ठीक है खुश हो गए। आज हम ये दूसरा शो कर रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर, मैं तो ये हैरान हूं कि बांग्लादेश पे फिर बात करनी पड़ रही है। मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है, पेलने बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मुझे तो मौका चाहिए। आईसीसी मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि रिजेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। नहीं करुणा इनकी रिजेक्ट क्या कर लेंगे? देखिए पता है क्या है, सबको साथ में लेके चलना होता है, वर्ल्ड कप है, इनके भी बेचारों के अरमान है, ये कहाँ सागर में डुबकी लगा के जो है लुंगी से भी ना बच पाए, अपनी लुंगी लेके कूद जाए सागर के अंदर, नहीं हो सकता ना। अपना रिक्शा ले जाके सीधा खाड़ी में कूद जाए, नहीं हो सकता। तो ठीक है, इनकी रिक्वेस्ट आई है कि भैया वी आर नॉट फीलिंग सेफ, आईसीसी को सबको देखना होता है, तो शिफ्ट करा देंगे, क्या हो गया, इनको शिफ्ट करा के श्रीलंका एडजस्ट ही कराना है ना यार। ये बेचारे 50-50 रुपए कमरे में रहने वाले बंदे हैं, इनका क्या फर्क पड़ जाएगा, इनको ठहरा देंगे। 2 ब्रेड के पीस देने हैं, 1 पानी का गिलास देना है, 1 मटका सुराई टाइप की दे देंगे, 2 तकिए दे देंगे, चटाई और एक सो जाएंगे। क्या होगा? श्रीलंका तो कर रही है शिफ्ट जी, श्रीलंका से तो इनकी और गंदी लेवल रही है। श्रीलंका वाले तो पकड़ के मारेंगे, पहले श्रीलंका पाकिस्तान, श्रीलंका वाले तो पकड़ के मारेंगे इनको। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कोलकाता में था, फिर इटली के अगेंस्ट कोलकाता में था, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट कोलकाता में मैच था, 7 फरवरी को शुरू होना था, फिर नेपाल मुंबई में इनका मैच था। तो अब इस जो ग्रुप के मैचेस हैं, शायद ये बांग्लादेश के मैचेस जो हैं श्रीलंका में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी तो बांग्लादेश के मैचेस इंडिया में, अच्छा हो गया, गुड रिडल्स। देखो ये क्या है ना, एस्केलेट होते होते उस
उस मोड़ पे आ चुका है कि अच्छा ही हो गया कि नो बांग्लादेशी प्लेयर विल बी एंटरटेन इन द आईपीएल नाउ। इन्होंने अपने दरवाजे खुद ही बंद कर लिए। वो तो होने भी थे। ओवर एक्टिंग करने के चक्कर में क्या हो गया, देखो इस बार का तो नुकसान इनका हो ही गया कि 9.2 करोड़ तो गया ही गया। अगर अपनी औकात में रहते तो आगे शायद चांस होता। हम तो यही चाहते थे कि अपनी हैसियत से ज्यादा उछलो ताकि एक बार वंस एंड फॉर ऑल इनको आईपीएल से निकालें, ठीक है, उसके बाद इनकी शक्ल ना देखे, तो दैट्स इट, खत्म हो गया। अच्छा, कोई बांग्लादेशी, मैं देख रहा था मेरे ट्विटर पे बड़े बांग्लादेशी पाकिस्तानी आके बेचारे अपना हो हल्ला कर रहे थे, दिखाने की कोशिश कर रहे थे बड़े ताकतवर हैं, तो उसमें कोई लिख रहा था कि आईसीसी शुड टेक एक्शन अगेंस्ट इंडिया। क्यों? आईसीसी विल टेक एक्शन अगेंस्ट बट व्हाई? There is no reason behind we it. are the ICC यार। How the hell will मतलब कैसे? जय शाह is the head of ICC, संजोग गुप्ता is head of ICC, हम अपने अगेंस्ट ले लेंगे एक्शन। मैं इसीलिए कह रहा हूं, पता आपने बोला ना कि वापस सबको साथ लेके चलना पड़ता है। मेरा यही सवाल था। नहीं ये देखिए ये गलीच, चलो पाकिस्तानी की जहां तक बात है, इंडिया पाकिस्तान हम कल भी बात कर रहे थे, चलो उस मैच से रेवेन्यू जनरेट होता है, लोग देखते हैं, पैसा आता है, इनके मुंह पे पैसा फेंक के मारेंगे यहाँ खेलने के लिए। देखिए प्रियांशु, ये इतने, मैंने बोला ना, इनकी फितरत ही गंदी है, सच बात तो यही है। अब वो बोले आप ही यार भाई, तुमसे ज्यादा इनह्यूमन एक्ट्स कौन करता है, कौन इतना माइनॉरिटीज को मारता है, ये अंदर से इनकी फितरत ही यही है, इन पे कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए। हमारी गलती है इंडियंस की कि हम विश्वास करके ना इनके लिए अच्छा करते हैं। आप बताइए, एशिया कप हम क्यों करवाते हैं? हम एशिया कप का पैसा लेते हैं? हम एशिया कप इसलिए करवाते हैं ताकि ये जो टटपुंजी बोर्ड है इनकी मदद हो जाए। श्रीलंका है, नेपाल है, नेपाल तो चलो हमारे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये जो बोर्ड्स की माली हालत ठीक नहीं है, स्पेशली बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको थोड़ा पैसा और मिले। हम तो पैसा नहीं लेते एशिया कप से, इनकी हेल्प के लिए 71 में इनकी हेल्प के लिए फौज भी भेजी, इनकी हेल्प के लिए इतना बिजनेस भी, सब कुछ इनकी हेल्प के लिए। अभी वहां पे डेथ हुई थी उनकी, आई थिंक खालदा जिया, उनकी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, वहां पे गए भी जयशंकर साहब, मिलने भी गए, और ये वहां पे माइनॉरिटीज के साथ ये हाल करेंगे। इनको पता क्या लगता है, इनको लगता है ये कुछ भी बकवास कर लेंगे, यहां पे कोई एक्शन नहीं होगा। अब जब एक्शन शुरू हुआ ना, तब इनकी लाल हो गई है, और अब इनको समझ, वो मम्मी रिटर्न्स को तो समझ नहीं आ रहा होगा आज की डेट में, हो गया उसको सच में समझ नहीं आ रहा है, उसका दिमाग फिर गया है। तो मम्मी रिटर्न्स के साथ अभी होगा, जब थोड़ा अब होगा जूता रिटर्न्स, इनके मुंह पे जो जूते पड़ेंगे ना तब मजा आएगा, मम्मी रिटर्न्स का जूता रिटर्न्स। जब एज बढ़ती है तो आप थोड़ा होता है ना, तो मेरे को लग रहा है कि इसके साथ भी वही हो रहा है कि अब समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या है, क्या करना क्या है, एक्शन समझ नहीं आ रहा। खैर, ये एज बढ़ती है, आप भी थोड़ा सा जो ओवर एज में इंटरेस्टेड, आपको मैंने सुनने में आपका वो बीए पास वाली स्टोरी आपके ऊपर बन रही थी, कोई ऐसा था बीए पास आपको जबरदस्त कह रहे हैं विकास, आप तो बता रहे थे नहीं, स्टोरी के बारे में कैसे पता आपको? खैर, विकास कुमार कह रहे हैं क्या अब आईपीएल लोगो चेंज होगा, उसमें बांग्लादेशी है, यही बात चल रही है चेंज। उसमें एक्चुअली कोई प्लेयर है इनका, मेरे को प्लेयर मशरफ मुर्तजा, तो ये बात चल रही ट्विटर पे कि वो जो लोगो है वो मशरफ मुर्तजा का, वो एक बिल्कुल रेप्लिका नहीं बोलूंगा, मतलब बिल्कुल सेम एज इट इज है, जो उसने शॉट खेला था उसी को लोगो बना दिया है, तो वो लोगो चेंज कर देंगे। अरे यार क्या बकवास है। अरे ठीक है, क्या फर्क पड़ता है यार, कौन पूछ रहा है, भाड़ में जाओ यार। विकास कुमार जी, योर वॉल्यूम कह रहे, योर वॉल्यूम बोल रहे हैं, जिस तरह सब्जी के साथ धनिया फ्री मिलता है, उसी तरह इंडिया के मैप के साथ कंगलू का मैप फ्री मिलता है। कंगलू का मैप फ्री मिलता है, आगे आए जी योर वॉल्यूम। और भी सुपर चैट देख लेते हैं। औसम अर्पित बोल रहे हैं, इंडिया डोमिनेट्स वर्ल्ड क्रिकेट लाइक द यूएसए, ड्राइविंग द मार्केट एंड मनी, व्हाइल बांग्लादेश एंड पाकिस्तान और वेनेजुएला बातें करनी पड़ी। मैं वही मैं तो आ रहे हैं वैसे पेलने, मैं उस टाइम यही बोल रहा था, मैंने कहा बांग्लादेश की बात, मैं कह रहा हूं कि मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में नहीं हुई होगी इतनी ज्यादा, बांग्लादेश के खुद के शोज पे बांग्लादेश क्रिकेट की बात, बांग्लादेश की इतनी बात हुई नहीं होगी। उनके प्लेयरों को आज लोग जान रहे कि हाँ भाई इनके पास भी कोई डिजर्व नहीं करते प्लेयर हैं, कि हाँ नहीं कि चलो बात कर ले लिटन दास वगैरह की, इनके बाकी प्लेयरों की। बाय द वे, ये तो लिटन दास को भी लपेटे में ले रहे थे यार। आप बाकी प्लेयरों की बात करो, लिटन दास को कौन सा छोड़ दिया उन्होंने? लिटन दास वहां मैच खेल रहा है, वहां पे लोग उसी को स्लोगन बोल रहे हैं, उसी को ट्रोल कर रहे हैं, और आज वही बांग्लादेश का कप्तान है। ये बांग्लादेश के हालात है। मैं स्टिल यही फील करता हूं, देखो यार मेरा इस पे यही पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि ठीक है आपने वेन्यू चेंज कर रहे हो, आप उनकी जो भी मांग है बांग्लादेशियों की वो आप सुन रहे हो, लेकिन एक बारी ये पाकिस्तानियों को भी और बांग्लादेशियों को भी इनको लेवल दिखाने बहुत जरूरी है कि भाई यू आर जस्ट अ बांग्लादेशी टीम एंड यू आर जस्ट अ बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड, जस्ट स्टे अकॉर्डिंग टू योर मतलब कैपेसिटी। आप अपने स्टैंडर्ड्स में रहे, आप अपनी कैपेसिटी में रहे, इससे ज्यादा ना भौके, इससे ज्यादा ना बोलें, क्योंकि ना ये डिजर्व करते। अब ये और बोलेंगे, आप मौका ही क्यों दे रहे हो ना इनको? देखो पाकिस्तान सबको पता है आज की डेट में कितना टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश कैसे दिमाग के लोग हैं वहां पे। जब पता है तो ऐसे लोगों को तो क्रिकेट में भी घुसने नहीं देना चाहिए। ये तो क्रिकेट के लिए और ज्यादा सत्यानाश है। आप सोचो बांग्लादेश में जो टीम खेलने जाए, अगर बांग्लादेश में कोई टीम खेलना जाए, कितना सेफ है बांग्लादेश में जाके खेलने वाली टीम, या फिर पाकिस्तान में कोई टीम खेलने जाए, कितना सेफ है वो टीम? जब
कंट्रीज ही ऐसी हैं, जब मुल्क ही ऐसे हैं दोनों के दोनों कि एक के पास कटोरा है, एक के पास तो कटोरा भी नहीं है, तो इनको बाहर निकालो ना धक्के देके। आईसीसी पे इतनी पावर है। और रमीज राजा ने बोला था, जब रमीज राजा ने खुद बोला था कि अगर बीसीसीआई चाहे, अगर बीसीसीआई चाहे पीसीबी कोलैप्स कर जाएगा, तो बीसीबी तो फिर तो जमीन में घुस जाएगा, ये बीसीबी में घुस जाएगा, ये तो कहीं नहीं बचेगा। तो इनको सर वो पहली पाताल में है, उनको और घुसाओ ना फिर। Dark Knight, what did you still think that Dash government was behind Dash as shown in Dhurandhar movie? सर गवर्नमेंट्स के बारे में हम नहीं बोल सकते। Why did you only blame SRK when other franchise also bid for Fizz and BCCI? हमने SRK को तो कभी ब्लेम नहीं करा इस चैनल पे, हमने कभी भी शाहरुख खान को ब्लेम नहीं करा। केकेआर की बात, हमने केकेआर को बोला था कि छोड़ देना चाहिए, केकेआर ने छोड़ दिया, लेकिन सीएसके भी बिड कर रही थी, डीसी भी कर रही थी, 2-3 फ्रेंचाइज कर रही थी। मैं तो इनको तो कुछ मैं तो बोल रहा हूँ, पिछली बार डीसी ने लिया क्यों था, रिप्लेसमेंट लिया था उसको, पिछली बार डीसी को लेना ही नहीं चाहिए था। मैं तो तब भी बोल रहा था, तब भी हमने बोला था, याद है आपको? गलत किया है। हाँ, हमको इसमें केकेआर या शाहरुख को तो हमने कभी बोला ही नहीं है भाई। योर वॉल्यूम बोल रहे हैं इंडिया ने खेला टेस्ट इनके साथ, इस वजह से बांग्लादेश टेस्ट टीम रिकॉग्नाइज्ड हुई। बाय द वे आईपीएल लोगो धोनी और डिविलियर्स का रेप्लिका है, टाइप वी है। ओके जी, ठीक है। बात ये देखो, वो ये तो है ही एहसान फरामोश लोग, मैंने कल भी बताया था आपको। पाकिस्तानियों से बांग्लादेशी द्वारा एहसान फरामोश तो कोई लोग ही नहीं है, तो एक ही खून ना, ये एक ही साथ अलग हुए थे ना इंडिया से, एक ही साथ अलग हुए थे इंडिया से। मुल्क के तो कभी हो नहीं पाए, जब ये इंडिया के नहीं हुए तो अपने मुल्क के क्या होंगे? सही में ये सबसे बड़े एहसान फरामोश लोग हैं सर। अगर इनको मुल्क से प्यार होता, क्या ये अलग होते कभी हिंदुस्तान से? सारे मजहब के लोग रह रहे हैं भाई इधर, इनको क्या अच्छोताई मच रही थी, और ये आपस में भी नहीं रह पाए। इन्होंने क्या बनाया था, सोचने वाली बात है वैसे, कि जी 2 नेशन थ्योरी, कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, मुसलमानों के लिए अलग नेशन होगा। अच्छा जी, इन्होंने 2 नेशन कर लिया कि हम पाकिस्तान लेंगे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। 47 से 71 लगा लो आप, इतने साल में ही 3 नेशन बन गए, 2 नेशन थ्योरी खत्म हो गई। वहां बांग्लादेश बन गया, वहां पाकिस्तान बन गया, ये आपस में भी नहीं रह पाए। ये है इनकी असलियत, इतने एहसान फरामोश लोग हैं ये अपना कल तक शेख हसीना इनकी प्राइम मिनिस्टर थी, उसको निकाले, आज ये मम्मी रिटर्न्स है, कल मम्मी रिटर्न्स को भी चपेड़े मार रहे होंगे।